क्या हुआ? मिस नहीं किया? स्वागत नहीं करोगे? सो हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट व्हाट आर ऑनलाइन आईडीज एंड मेरे कौन से पर्सनल फेवरेट्स हैं जिन आईडीज का इस्तेमाल करके मैं अपने कुछ कोड्स को रन करता हूं जब मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हमारा जो प्राइमरी यूज होता है किसी भी ऑनलाइन आईडी का वो ये होता है कि अगर मेरे सिस्टम का स्पेक ज्यादा अच्छा नहीं है देन मैं जाता हूं अपने ऑनलाइन आईडीई के साथ। लेकिन एक और सिनेरियो भी ये भी बनता है कि जब मैं कोई प्रोग्राम रन करना चाह रहा हूं ऐसा जिसके लिए मुझे फाइल फोल्डर एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, तो ऐसे केस में मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे केस में ही मैं ऑनलाइन आईडीई का इस्तेमाल करता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखने वाले हैं और अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन आईडी को ही चेक करना है तो नीचे हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं एंड सारे जो ऑनलाइन आईडीज हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ था, यू कैन चेक देम अप। एंड जो सबसे पहला हमारा जो आईडीई है दैट इज पाइथन एनीवेयर। सो हेड ओवर टू एनी ऑफ द फेवरेट ब्राउजर ऑफ योर्स, लाइक मेरा हमेशा ब्रेव रहता है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एंड लेट्स राइट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों को जो सबसे पहला हमारा आईडी है जिसको मैं चेकआउट करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि वो आईडी कहाँ प्रेजेंट है। तो python.org की मेन साइट पे जाते हैं एंड यहाँ पे ये जो आपको छोटा सा ये लॉन्च इंटरेक्टिव शेल है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेक्टिव शेल आ जाता है जो कि कहाँ से है, पाइथन एनीवेयर से। तो यहाँ पे एक एनवायरमेंट सेट किया जा रहा है 3.10 इंटरप्रेटर पे एंड सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरेक्टिव शेल टाइप के ही प्रोग्राम्स को चेक करना है तो आप python.org पे भी ये काम कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे इस चीज को लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आई एम गेटिंग द इंटरेक्टिव फाइल से, या हमारा जो इंटरेक्टिव शेल है वो हमारा करेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ इंटरेक्टिव शेल पे ही काम करेगा। अगर मैं स्क्रिप्ट रन करना चाहूंगा तो यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं रन होगा। तो टू रन द स्क्रिप्ट आई कैन सिंपली लिंक ओवर दिस पाइथन एनीवेयर एंड यहाँ पे आपका ये इसका होम पेज आ जाएगा। होम पेज के अंदर क्या करना है, सीधा स्टार्ट रनिंग ऑनलाइन पाइथन एंड यहाँ पे आप लॉग इन कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यू जस्ट साइन अप हियर। मेरा लॉग इन आईडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे सीधा लॉग इन करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे माई डैशबोर्ड पे जाना है एंड आई एम गेटिंग दिस कॉन्सोल। तो मेरे पास एक कॉन्सोल है यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5 कंसोल तक खोल सकता हूँ यहाँ पे एंड फाइल्स भी खोल सकता हूँ। मेन बात ये रहती है कि इनमें लिमिटेड सीपीयूज एंड लिमिटेड फाइल स्टोरेज होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिमिट कर दिया जाता है एंड यहाँ पे आपको प्रमोट किया जाएगा कि आप प्रीमियम वर्जन खरीदिए। बट आई डोंट इंसिस्ट कि आप प्रोग्रामिंग के लिए पैसा खर्च करें इतना, क्योंकि देखिए जो भी कोडिंग कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी काफी सारा पैसा खर्च करके आ चुके होते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि इन पे पैसा नहीं खर्च किया जाए अनटिल अनलेस आप इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं इसके हाईएस्ट पोटेंशियल पे, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंसोल खोल लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक कंसोल खुला हुआ है, तो जैसे कि वहां पे एक इंटरेक्टिव शेल खुला हुआ था, यहाँ पे भी आपको एक इंटरेक्टिव शेल मिलेगा। लेकिन ये इंटरेक्टिव शेल आपके सिस्टम पे नहीं चल रहा है, इट इज वर्किंग ऑन अ क्लाउड। तो ये सेम तरीके से काम करने वाला है जैसे वहां पे भी काम करता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके, अगर मैं स्पेल कर पा रहा हूँ सही तरीके से, ओके, सो इट्स सेइंग एन एरर, यहाँ पे ये रिमूव कर देते हैं। नाउ वी रन एंड वी गेट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल मैथ्स कर सकते हैं लाइक 2 + 3, ओके, 5 - 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप सिंपल इंटरेक्टिव शेल से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको इंटरेक्टिव शेल से काम नहीं है, जस्ट गो हियर पाइथन एनीवेयर के मेन जो आइकन है उस पे जाना है एंड यहाँ पे से आप क्या कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड का फाइल खोल सकते हैं या आप अपनी खुद की फाइल खोल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने यहाँ पे से इसको डिलीट कर दिया है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, ब्राउज फाइल पे जाइए, ठीक है, एंड यहाँ पे एक नई फाइल बना देते हैं, फॉर एग्जांपल app.py न्यू फाइल एंड इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल एंड इसको ओपन भी कर देगा साथ ही साथ में। तो यहाँ पे एक आईडी खुल चुका है आप लोगों का, या आप कह सकते हैं कोड एडिटर खुल चुका है, नॉट आईडी, क्योंकि आईडी में आपको देखिए आईडी और कोड एडिटर में एक ही डिफरेंस है कि जो कोड एडिटर होते हैं सिर्फ वो कोड एडिट करने के लिए हेल्प होता है, लेकिन आईडी में आपको पैकेजेस वगैरह भी मिलते हैं और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि किससे अलग करता है, कोड एडिटर से उसको अलग करता है। तो यहाँ पे भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज, ओके, एंड if condition if user is greater than 18, print you are allowed, else print you are not allowed, okay, यहाँ पे मैंने वर्ड कॉमा नहीं लगाए हैं तो लेट्स कट एंड पेस्ट। ओके, तो अभी आपको अगर कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं भी मालूम है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियोस में हम लोग देख भी रहे होंगे इन चीज को। अभी के लिए आप समझ लो हम यूजर से इनपुट लेंगे एंड हम चेक करेंगे क्या वो 18 से बड़ा है। अगर 18 से बड़ा है तो कहीं पे भी अलाउड है, अदरवाइज नॉट अलाउड है। तो इसको रन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ रन दिस फाइल, ठीक है। तो मैं जैसे रन करूंगा तो मेरा जो है इंटरेक्टिव शेल फिर से खुल जाएगा एंड मेरा जो फाइनल आउटपुट होगा
वो यहाँ पे आएगा। पहले यहाँ पे मुझसे वो यूजर इनपुट मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, लेट्स सी, एंटर योर एज, लेट्स एंटर माय एज, मेरी एज ही 18 है सपोज करो, नहीं मेरी एज 18 नहीं है, मैं 22 डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यू आर अलाउड। लेकिन अगर मैं वापस से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने डाला 18 एंड मैं यहाँ पे फिर से डालूंगा तो यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे प्रोग्राम बना के चेकआउट कर सकते हो एंड मतलब ये है कि इसमें आपको स्मॉल आउटपुट देखने को आराम से देखने को मिल जाएंगे अगर आपके प्रोग्राम छोटे हैं। आपको सिर्फ टेस्ट करके देखना है कि क्या ये हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारा आईडी आता है वो नाम से ही समझ में आ जाएगा क्या है। इट्स ऑनलाइन आईडी, ऑनलाइन आईडी डॉट, ओके। तो ऑनलाइन आईडी डॉट कॉम, सिंपली यहाँ पे आप सबसे पहले तो नाइट मोड पे चेंज कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारे जो कोडर्स होते हैं वो नाइट में निकल के आते हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे भी नाइट मोड ज्यादा पसंद होता है, या कह सकते हैं डार्क मोड मेरे को किसी भी ऐप का ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं किस लैंग्वेज में करना है। ये ओवरऑल किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, पीएचपी, रूबी, आर, गोलैंग एंड बैश, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए पाइथन 3 है, मैं यहाँ पे सिंपली इसको हटाऊंगा एंड यहाँ पे मैं सिंपली वापस से वही प्रोग्राम लिखना चाहूंगा, लेकिन मैंने वो प्रोग्राम स्टोर नहीं किया है। तो लेट्स फास्ट फॉरवर्ड दिस एंड सी कि प्रोग्राम क्या वही उसी तरीके से रन होता है या कुछ और हमें देखने को मिलता है। A few minutes later. तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अगर आपने नोटिस किया हो तो इसमें क्या है, और जो ऑटो कंप्लीट है वो आराम से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एल्स को हटा देता हूँ, तो मैं सपोज करूँ यहाँ पे एल्स लिखा तो यहाँ पे बता रहा है कि इट्स अ कीवर्ड, यहाँ पे ट्राई ट्राई एक्सेप्ट। तो मतलब यहाँ पे कीवर्ड हमारा जो इंटेलिजेंस था जो वीएस कोड के अंदर वर्क कर रहा था वो सेम वे यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऑन गो रन पे कोई कोड चेक करना है कि क्या उसका आउटपुट रहने वाला है तो आप उसे कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप F8 दबा सकते हैं, इसका शॉर्टकट की है, F8 भी दबा सकते हैं या रन पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एंटर योर एज, सो माय एज इज लाइक सपोज करो माय एज इज 96, एंटर, यू आर अलाउड। जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वहीं से कट हो जाएगा, ये प्रोग्राम लूप पे नहीं चलने वाला। आपको वापस से F8 क्लिक करना पड़ेगा तो आपकी वापस से प्रोग्राम रन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस टाइम 17 एज डाला तो नॉट अलाउड। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, अपने फाइल्स को रन करके देख सकते हैं। इवन आप इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं या फिर अपना लोकल फाइल इसके अंदर खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लोकल फाइल खोल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे main.py खोलता हूँ एंड यहाँ पे मेरा जो फाइल है वो यहाँ पे कंप्लीटली अपलोड, ये जो लोकल सिस्टम पे था वो लोकल सिस्टम से आप किस पे आ चुका है, क्लाउड पे आ चुका है। तो इस तरीके से मैं अपने ऑनलाइन IDE.com को इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मुझे कोड को फास्टली चेक करना हो एंड देखना हो कि क्या इसका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वाला IDE है वो स्पेशली है हमारे कोड एडिटर्स जो कि वेब डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है या वो वेब डेवलपमेंट को ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ स्पेशल फरमाइश पे। लेट्स गो एंड सिंपली सर्च सैंडबॉक्स IDE, ओके। जस्ट लीव दिस फाइल एंड यहाँ पे आपको मिलेगा सैंडबॉक्स IDE इंस्टेंट क्लाउड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली साइन इन कर लीजिए। साइन इन आप कर सकते हैं चाहे आप गिटहब से करिए, गूगल से करिए, या अगर आप महंगी पार्टी हैं तो एप्पल से भी कर सकते हैं। तो साइन इन विद द गिटहब एंड यहाँ पे आपको गिटहब का क्रेडेंशियल्स मांगेगा। लेट्स एंटर द क्रेडेंशियल। तो जैसे ही आप लोग लॉग इन कर लोगे अपने क्रेडेंशियल्स के साथ तो आपको एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक तो है आपका इंपोर्ट रिपोजिटरी, अगर आपने गिटहब से लॉग इन करके रखा हुआ है। सेकंड है आपका पास क्रिएट अ डेव बॉक्स, ठीक है। तो डेव बॉक्स के आप जैसे अगर क्लाउड डेवलपमेंट एनवायरमेंट आपको क्रिएट करना तो आप ये कर सकते हैं। नहीं तो अगर मुझे सिंपल अगर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट सैंडबॉक्स। तो यहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट के लिए, HTML CSS के लिए, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट के लिए या वनीला टाइपस्क्रिप्ट के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जाने वाला हूँ HTML प्लस CSS के लिए। कोई भी नाम अभी के लिए ले लेते हैं जो भी यहाँ पे जनरेट हुआ है एंड क्रिएट करूंगा सैंडबॉक्स को, ठीक है। जैसे मेरा क्रिएट सैंडबॉक्स आ जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ चुका है, मैं इसको अभी के लिए डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि हम लोग VS कोड के अंदर लिखते थे एमिट एब्रिविएशन के साथ। अगर आपको नहीं मालूम है एमिट एब्रिविएशन क्या होते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख लोगे। आगे आने वाली सीरीज में भी हम लोग एमिट एब्रिविएशन पे थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक्सक्लेमेशन एंड टैब दबाया तो मेरा पूरा का पूरा ऑटो कंप्लीट हो चुका है जैसे कि VS कोड के अंदर होता है। सिंपली यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सैम्पल फाइल से एंड यहाँ पे एक काम कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक style.css की फाइल बनी हुई है जो ऑलरेडी आती है टेम्पलेट के साथ नहीं, इट्स कम विद टेम्पलेट। तो इसको मैं लिंक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिंक करने के लिए आपको मालूम होगा क्या करना पड़ेगा, लिंक टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम डाल देता हूँ जो कि है style.css। अब इस बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ, ओके। एंड इस कंटेनर के अंदर 3 डिव बना देता हूँ। एक फ्लेक्स बॉक्स का आपको छोटा सा ओवरव्यू दे। तो हम लोग क्या कहते हैं 3 डिव बना लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ क्या है 1 2 एंड 3,
ओके, तो ये हमारा कंटेनर बन चुका है। अगर मैं इसको रीलोड करके देखूं तो आपको 1 2 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल में जाते हैं एंड डॉट कंटेनर पे लिख देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया एंड देन आपका बैकग्राउंड कलर आपका हम रखेंगे फॉर एग्जांपल कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कलर दे देता हूँ FFAA17 जो कि मेरा फेवरेट कलर है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से रीलोड मार के देखूं तो आपको एक बॉर्डर मिल जाएगा। नाउ अब ये जो 1 2 3 है ये आपस में क्लोज हो चुके हैं, तो मैं इनको भी एक अलग से कंटेनर दे देता हूँ या एक अलग से बॉक्स बना देते हैं इनके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट कंटेनर एंड ग्रेटर देन द साइन देन गो फॉर डिव। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं इनके लिए, बैकग्राउंड ब्लैक एंड यहाँ पे आपका क्या कहते हैं कलर व्हाइट #FF। ओके, एंड यहाँ पे आपका क्या कहते हैं मार्जिन हम देते हैं 10 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल, अब पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल एंड देन आपके बाद फॉन्ट साइज जो है हम दे देंगे कितना, फॉन्ट साइज दे देंगे 30 पिक्सल। लेट्स रन दिस एंड सी क्या हमें आउटपुट देखने को मिलता है। सो इट्स रनिंग एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या करा है, बैकग्राउंड हमने ब्लैक दे दिया है एंड इसका कलर जो है टेक्स्ट का व्हाइट दे दिया है। हम इसका एक काम और भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि मतलब फालतू का एडिटर, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर में हम कोई भी कलर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है 70551। ओके, एंड दिस रिलोड दिस एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है छोटे, तो आप सैंडबॉक्स को कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इस लिस्ट के अंदर, जो हमारा लास्ट आईडीई है जिसको मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपने रेगुलर बेसिस पे, वो है हमारा रेपेलेट। तो रेपेलेट को एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ब्राउजर पे तो है ही हम सर्च करेंगे रेपेलेट एंड यहाँ पे सबसे पहली लिंक जो है वही है हमारे रेपेलेट की एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा आइडिया टू सॉफ्टवेयर फास्ट। तो ये जो है और सॉफ्टवेयर से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे भी आप साइन अप कर सकते हो विद गूगल, गिटहब, फेसबुक एंड अगर महंगी पार्टी हो तो एप्पल के साथ। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, कनेक्ट विद गिटहब एंड यहाँ पे वापस से मुझसे क्रेडेंशियल्स मांगेगा मेरे एंड यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो इट विल जस्ट टेक अ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्स एंड यहाँ पे मेरा रेपेलेट का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेपेलेट के मेरे कई सारे और भी फाइल्स यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। एंड यहाँ पे मेरे कई सारे, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक टाइम पे मैं रेपेलेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था एंड मैं अभी भी करता हूँ, बट लेकिन अब मेरा थोड़ा सा कम हो चुका है रेपेलेट का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे भी आप सिंपली कह सकते हो कि आप जब यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हो, सब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सैंपल खोल लेता हूँ एंड लेट्स ओपन। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फॉर इंस्टेंस अभी के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फाइल सेक्शन है जहाँ पे फाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे से आप नए फाइल बना सकते हैं, नए फोल्डर बना सकते हैं एंड यहाँ पे से कई सारे और भी ऑप्शन है। आप अपने लोकल सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं फोल्डर को, इसको जिप के तौर पे डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मजा ही दिला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास यहाँ पे आती है, अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट के सेक्शन में आऊँ तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है टूल्स। तो यहाँ पे आपके पास सारे टूल्स हैं। अगर आपको एआई डेवलपमेंट करना है, ऑथेंटिकेशन के लिए करना है, चैट के लिए करना है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोलैबोरेटिव वर्क भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्त को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो विद दिस लिंक एंड यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट ज्वाइन लिंक, यहाँ पे से कॉपी लिंक करेंगे एंड आप अपने दोस्त को अगर लिंक सेंड करते हैं तो आप एक साथ बैठ के कोड कर सकते हो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये चीज हो गई। आप साथ ही साथ में यहाँ पे कंसोल्स को भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे से पहले से सारे ये हटा देता हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी सब खुले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से आप कंसोल वगैरह भी खोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे कंसोल खोलना है तो आई विल ओपन दिस कंसोल और मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। ओके, जस्ट चेंज द टैब, ऐड अ पेन, इंसर्ट लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं पेन को ऐड कर सकता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि आपका जो आईडी के साथ एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज होने लगता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली जैसे पहले जितने भी कोड हम बनाते हुए आए हैं वही कोड्स हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आते हैं एंड लिख देते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ऑटो कंप्लीशन यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये मेरे को और आईडी से ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे एक तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है एंड इसके फ्री पैकेज में इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो और किसी प्रीमियम आईडी जो ऑनलाइन आईडीज हैं उनमें भी नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा विद इन कुछ सेकेंड हमें ये हमारा रिजल्ट मिल चुका है हेलो वर्ल्ड। और भी आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है,
एंड आपको नहीं मालूम है अगर यूनिट टेस्ट क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं तो वहाँ पर टेस्ट केस सीरीज लिखते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आप देखोगे, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, मैं बस एक दिखा रहा हूँ ओवरव्यू कि मैं रिपेलिट को कितना क्यों पसंद करता हूँ। इसका एक सबसे जो खतरनाक फीचर जो मुझे लगता है वो है AI राइटिंग। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, Ctrl+I लिखूंगा एंड सपोज करो मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है, एक छोटा प्रोग्राम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल पैलेंड्रोम, या नॉट जस्ट पैलेंड्रोम। मैं क्या करता हूँ, Take the input from user and check whether the user input is greater than 18 or not. If so, print allow, else print not allowed. Okay. प्रेस एंटर। एंड यहाँ पे क्या होगा, AI का यूज करके एक मेरे पास जनरेटिव कोड आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे अगर मेरे को कोई छोटा प्रोग्राम लिखना है तो मैं AI का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक एज नाम का वेरिएबल बना दिया गया है, जो हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम मैन्युअली लिख रहे थे। यहाँ पे जैसे ही मैंने, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये मेरे कोड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट फीचर लगता है रिपेलिट का। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके लेट्स रन दिस एंड इट्स आस्किंग माय एज। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एज में डालता हूँ 89। अला, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिपेलिट। एंड मैं रिपेलिट को बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड मुझे ये सॉफ्टवेयर हर दिन यहाँ पे अपग्रेड होते हुए देखने को मिलता है। एंड इवन यहाँ पे आप अर्न भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लेट्स अनसेव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे जो मेरे फाइल्स है वो सेव्ड है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आपको कुछ दिखाऊँ, बाउंटीज क्या होता है, आपको को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एंड यहाँ पे से आप अर्न भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $45 से लेकर $180 तक आप अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। आपके जो प्रोग्राम्स है इनको सॉल्व करिए एंड यू कैन अर्न सम काइंड ऑफ मनी, ठीक है। तो ये मेरे को रिपेलिट के बहुत सारे फीचर्स हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा, कह सकते हैं कि मतलब ऑब्सेस्ड हूँ मैं रिपेलिट के साथ। एक टाइम आ गया था मैं रिपेलिट को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड आज भी करता हूँ। जब मुझे रन करना होता है छोटे फाइल्स को तो मैं अधिकतर कोशिश करता हूँ कि रिपेलिट में आऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो मेरा काम भी सेव हो जाता है, दूसरा एक ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड IDE है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इट इज बेस्ट मीन्स बेस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये वीडियो छोटी रखने की कोशिश करी है मैंने। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोगों की रहने वाली है एक जुपिटर पे एंड साथ ही साथ में हमारा बेसिक्स ऑफ पाइथन। मुझे मालूम है मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ वीडियोस डालने में, अगर बट क्या करूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जो कि लाइक 2 से 3 घंटे का है एंड ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब OP होने वाला है जब ये लॉन्च होगा। यू गोना लव दिस एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप कोडिंग, peace।